फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज मैं इस वीडियो में एंथ्रोपोलॉजी की जनरल डिस्कशन करूंगा। मैंने अपने YouTube चैनल में वीडियोस बनाए हैं एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर। हर टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगा आपको। आप उस वीडियोस को पूरा सुने, देखें, आपको हेल्प मिल जाएगी। इस वीडियो में हम जनरल डिस्कशन करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की। एंथ्रोपोलॉजी जैसे ट्राइबल्स लोग हैं तो हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करते हैं या फिर रेशियल और लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो हमने जो लैंग्वेज फैमिली हमने पढ़ी है, तो डिफरेंट ट्राइब्स जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं और उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स की अगर मैं बात करूं, मुंडास हैं, संथल्स हैं, ओरवान्स हैं, तो उनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस फैमिली से। अब जो साउथ इंडियन के ट्राइब्स हैं, जैसे टोडास है, कोटास है, इरूलास हैं, पनियंस हैं, इनकी जो लैंग्वेजेस ये बोलते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सोशल लाइफ है इनकी, इकोनॉमिक लाइफ में इंटरेक्शन करते हैं जिस लैंग्वेजेस से, वो लैंग्वेज डिफरेंट जो द्राविडियन फैमिली है उस फैमिली से इनकी लैंग्वेजेस बिलोंग करती है। जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन या नॉर्थ हिमालयन रीजन में जो ट्राइबल्स रहते हैं, गुजर्स, लेप्चास, थारूस, इनकी लैंग्वेजेस भी लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है और उसका नाम है इंडो आर्यन। जैसे वेस्टर्न इंडियाज में भिल्स हैं, मीनास हैं, इनकी लैंग्वेजेस इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। वैसे ही वेरियस रेशियल एलिमेंट्स इनमें एग्जिस्ट करते हैं। कपसाइड है, मंगोलॉइड है, नीग्रॉइड है, ये डिफरेंट रेशियल टाइप्स हैं। 3 ब्रॉडली रेसेस हैं। तो ये तीनों रेसेस के ट्राइब्स इंडिया में रहते हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स हैं वहां पे कौन कौन रहता है? नागास, खासीस। तो ये ट्राइब्स में मंगोलॉइड के फीचर्स मिलते हैं। अब जैसे साउथ जो नॉर्थ इंडियन, वेस्टर्न इंडियन में जो ट्राइब्स रहते हैं वो उनको हम बोल सकते हैं ककोसाई।
और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, सेंटिनलीज, ओंगीज, वो ट्राइब्स निग्रोइड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो डिफरेंट डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें, डिफरेंट पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं, एज, सेक्स, फेशियल फीचर्स क्या हैं पॉपुलेशन के, साइज क्या है पॉपुलेशन का, वो हम स्टडी करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल में। हम थ्योरीज भी डिस्कस करके मैंने आपको बताई थी, लिंग्विस्टिक कर्व थ्योरी, माल्थुसियन थ्योरी, डाइट थ्योरी, ये थ्योरीज पॉपुलेशन डेमोग्राफिक प्रोफाइल को स्टडी करती हैं। आपको मैंने ये सारे आपके साथ डिस्कस करे हैं। और थ्योरीज हैं इसमें, जैसे हम पढ़ते हैं डाइट थ्योरी, ओके, हमने थ्योरीज ऑफ एजिंग भी डिस्कस की थी, हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी थी, सेल थ्योरी पढ़ी थी कि सेल जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो एक फिक्स्ड उसकी रेप्लिकेशन होती है, उसके बाद सेल जो है वो डेड हो जाता है। तो सेल के डिके होने की वजह से वी एक्सपीरियंस एजिंग। तो इंसान जो है बड़ी सारी एक्टिविटीज वो जब छोड़ देता है तो वो एजिंग की तरफ बढ़ता है। जब वो अपने आप को सोशल लाइफ से कट ऑफ कर लेता है तो उसकी एजिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। एजिंग के बड़े सारे कारण होते हैं। क्रोमोसोम डिके हो जाता है, सोशल कैपिलैरिटी थ्योरी आ रही है मेरे दिमाग में, ये हमने डिस्कस करे हैं। तो गाइस इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। हमें सोमैटोटाइप्स होती है जैसे बॉडी की, डिफरेंट बॉडी टाइप्स को हमने पढ़ा है, जैसे एंडोमॉर्फ्स, एक्टोमॉर्फ्स, मीजोमॉर्फ्स। हमने इनकी जो सोमैटोटाइपिंग की विद डिफरेंट मेथड्स को भी हमने डिस्कस किया है। वॉयलास मेथड है क्लासिफिकेशन का, हीथ कार्टर मेथड है क्लासिफिकेशन का, शेल्डन मेथड है सोमैटोटाइप का। हमारी बॉडी जो है स्टेजेस क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, पहले प्री नैटल आता है, बच्चा पेट में होता है, फिर बच्चा पेट से बाहर आता है। तो नैटल स्टेज,
बर्थ स्टेज में आता है, फिर वो हैंड मूवमेंट्स करता है, लेग मूवमेंट्स करता है, वो उसमें सोशल डेवलपमेंट उसमें होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसमें गेन करता है, इमोशनल डेवलपमेंट उसमें इम्प्रूव होती है, तो वो चाइल्डहुड में जाता है। उसके बाद वो अडोलिसेंस में जाता है, जब वो प्यूबर्टी उसको देखनी पड़ती है, जहां पे हमने देखा था कि डैम्बू का जो अडोलिसेंस पीरियड है उसको स्टडी किया था विक्टर टर्नर ने। तो बताया था कि वहां पे रिचुअल्स, एक सेरेमनी की जाती है जब किसी लेडी का फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है, तो सेलिब्रेट करते हैं लोग। ये माना जाता है कि अब ये चाइल्ड को बियर कर सकती है, तो उसका सोशल रोल स्टेटस उसका चेंज होता है। हम जब एडोलेसेंस से आगे जब हम आते हैं, तो हम उसमें स्टडी करते हैं क्या, अडल्टहुड। अडल्टहुड में वो मैरिज करता है, जॉब करता है, डिफरेंट रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो फुलफिल करता है, फिर वो मिडिल अडल्टहुड में जाता है, फिर वो लेट अडल्टहुड में जाता है। तब क्या होता है, वो अपने रिलेटिव्स को मरता हुआ देखता है, अपने दोस्तों को मरता हुआ देखता है, तो फिजिकली उसकी डिटीरियोरेशन होती है, एजिंग की तरफ जाता है, सेनिसेंस की तरफ जाता है। उसमें विजडम उसका इंक्रीज होता है। ये हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एक फिक्स्ड टाइम पीरियड तक होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है बॉडी की, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। ये फर्क है फिजिकल और अदर डेवलपमेंट्स में। तो डिफरेंट रोल स्टेटस का पालन करता है इंसान। राल्फ लिंटन ने रोल और स्टेटस के बारे में पढ़ा। रोल क्या है कि वो सोसाइटी में रह के उसका रोल क्या है, क्या एक्टिविटीज वो करता है, और रोल के बेसिस पे उसका स्टेटस डिसाइड होता है। तो राल्फ लिंटन ने, जब कल्चरल एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट हम पढ़ रहे थे, तो राल्फ लिंटन भी कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। मैं अब कुछ वीडियोस में मैं जनरल एंथ्रोपोलॉजिकल डिस्कशन करूंगा। कोई भी हम रैंडम टॉपिक्स उठाएंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इससे आप होलिस्टिकली स्टडी करोगे सब्जेक्ट को। और हम आगे डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन क्या है एंथ्रोपोलॉजी की,
एंथ्रोपोलॉजी की एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए हमने ये समझना होगा कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में एंथ्रोपोलॉजी का क्या सिग्निफिकेंस है। स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए, हमने एथलीट्स को सिलेक्ट करना है ओलंपिक गेम्स के लिए, एशियन गेम्स के लिए, तो उसमें एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट से हम एथलेटिक्स की परफॉर्मेंस को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और एथलीट्स को किस स्पोर्ट में इसकी एबिलिटी कैपेबिलिटी ज्यादा निकल के आएगी वहां के लिए उसको रिकमेंड करते हैं, उस स्पोर्ट के लिए उसको रिकमेंड करते हैं। डिफेंस में भी एंथ्रोपोलॉजी का हमें रोल देखने को मिलता है। डिफेंस में हम गन्स हम बनाते हैं तो उसका साइज, उसकी स्पेसिफिकेशन के लिए हम जो सोल्जर्स होते हैं उनकी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स ली जाती हैं, हैंड की मेजरमेंट्स, आर्म्स की मेजरमेंट्स बहुत जरूरी है। और आपको पता होगा कि जब सोल्जर में को रिक्रूटमेंट की जाती है तो उसमें फिजिकल मेजरमेंट का ध्यान भी रखा जाता है, क्राइटेरिया रहता है उसमें, क्योंकि सोल्जर को गन चलानी है तो एक रेंज होगी मेजरमेंट्स की, हाइट की मेजरमेंट्स होगी, तो उसी हाइट मेजरमेंट में उसको सिलेक्ट किया जाता है ताकि गन चलाने में उसको कोई दिक्कत ना हो। गाइस, स्पेस में भी एंथ्रोपोलॉजी घुस गया है। हम एस्ट्रोनॉट्स के सूट्स डिजाइन करते हैं, ये स्पेस का कहना है, स्पेस में इसकी एप्लीकेशन है, तो एंथ्रोपोलॉजी डिजाइनिंग की जाती है सूट्स की। हम जब फाइटर एयरक्राफ्ट जब कंपनीज बनाती हैं तो उसके लिए मेजरमेंट्स ली जाती हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स ली जाती हैं, बॉडीली मेजरमेंट्स ली जाती हैं ह्यूमन बींग्स की। तो कॉकपिट डिजाइनिंग में एंथ्रोपोलॉजी की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग भी की जाती है। उसपे हम जब क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं, कार्योटाइप एनालिसिस करते हैं, साइटोजेनेटिक मेथड्स हम अप्लाई करते हैं। आपने पढ़ा, मैंने बताया होगा आपको, बताया है मैंने आपको। तो हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, जीन्स को स्टडी करते हैं, क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं ताकि बॉडी के अंदर कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज अगर है, हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम फैमिली ट्री बनाते हैं, उसमें हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी को डिस्कस करते हैं, जीन्स को स्टडी करते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि अगर कोई हेरिडिटरी डिसीज रन कर रही है फैमिली में तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ऑफस्प्रिंग में वो डिसीज हो जाएगी। तो इसके लिए हम जेनेटिक स्क्रीनिंग करते हैं और अगर हमें कोई अबनॉर्मेलिटीज दिखती है तो काउंसलिंग की जाती है, जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है कपल्स की। उनको बताया जाता है कि आप में बच्चों में कितनी प्रोबेबिलिटी है रिस्क की,
तो उससे क्या होता है कि उनको चाइल्ड प्लानिंग के लिए उनको हेल्प दी जाती है, उनका ट्रीटमेंट तक किया जाता है। सीरोलॉजिकल साइटोजेनेटिक स्टडीज की जाती है, क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है, ब्लड ग्रुप्स स्टडी किए जाते हैं। मैंने बताया आपको ब्लड ग्रुप्स जो है, एबीओ ब्लड ग्रुप है, आरएच ब्लड ग्रुप है, एमएन ब्लड ग्रुप है। तो जब हम पॉपुलेशन की बात करें, वर्ल्ड के पॉपुलेशन की बात करें, तो ओ ग्रुप आपको मिलेगा यूरोपियन पॉपुलेशन में मेजॉरिटी, और बी ग्रुप जो है आपको साउथ एशियन पॉपुलेशन में मेजॉरिटी हमें दिखेगा। तो इनकी लोगों में ये ब्लड ग्रुप मिलता है मेजॉरिटी में, हालांकि दूसरे ब्लड ग्रुप्स भी होते हैं। तो इससे हमें माइग्रेशन को हम स्टडी कर पाते हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी को हम स्टडी कर पाते हैं, आइसोलेशन मैकेनिज्म को हम स्टडी कर पाते हैं कि कैसे दो पॉपुलेशन ग्रुप्स जब अलग अलग एनवायरनमेंट में वो रिसाइड करते हैं, उनके बीच बैरियर कोई होता है, तो बैरियर होने की वजह से वो दो सेपरेट ग्रुप्स हैं, वो आपस में इंटरेक्शन नहीं होती उनकी, वो उससे मीटिंग नहीं कर पाते, और वो जो ग्रुप रह रहे हैं वो दूसरे ग्रुप के साथ मीटिंग तो नहीं करते, फिर वो अपने ही ग्रुप में मीटिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा, इनब्रीडिंग इसको हम बोलते हैं। तो इससे जेनेटिक वो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी, डाइवर्सिटी आएगी, और वो डिफरेंट स्पीसीज एमर्ज होंगे, और वो डिफरेंट स्पीसीज उनमें जो जीन्स होंगे, उनमें जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो डिपेंड करेगी वहां के एनवायरनमेंट पे। तो हम इकोलॉजिकल अडेप्टेशन को हम स्टडी करते हैं, कैसे इंसान जो है जेनेटिक चेंजेस उसमें आ जाती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें चेंज हो जाती हैं जब वो एक यूनिक एनवायरनमेंट में रहता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जैसे मैंने बताया कि क्यों इक्वेटोरियल रीजन में जो लोग रह रहे होते हैं उनकी स्किन डार्कर कलर की, क्यों डार्क कलर की स्किन क्यों होती है, क्यों होती है? इसमें रेसिज्म एक क्या है, एक एक स्टिग्मा है, हम अटैच कर देते हैं स्टिग्मा। ये स्टिग्मा कौन लेके आया? ये कॉलोनियल पावर्स लेके आई। अब कॉलोनियल पावर्स जो थी वो गोरे थे मेजॉरिटली, तो उन्होंने अपने आप को सुपीरियर बोल दिया, और जो दूसरे जो कैटेगरीज के लोग थे जिनके ऊपर वो राज करते थे, वो काले थे जहां जो सांवले थे, उनको उन्होंने इन्फीरियर कहा। तो यहां से रेसिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। तो ये इसका कोई आईक्यू से कोई लेना देना नहीं है, ये बेसिकली एनवायरनमेंट फैक्टर होता है। इसमें हम पढ़ते हैं नेचर नर्चर रोल, एनवायरनमेंट का और हेरिडिटरी का रोल क्या होता है ट्रेड को शो करने के लिए। हम देखते हैं डार्कर स्किन के लोग आपको मिलेंगे इक्वेटोरियल रीजन में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे सन से रेडिएशन डायरेक्ट होती है, तो उनका स्किन जो है मेलानिन प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटी में, और वो अपने आप को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं मैन्स फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टूवर्ड्स हॉट क्लाइमेट। तो मसाई ट्राइब की बात कर लें हम, तो ये ट्राइब के लोग जो हैं काले होते हैं, कारण है एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, आइसोलेशन। अब वो अपने में ही मेटिंग करेंगे, रिप्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट करेंगे, फैमिली बनाएंगे। फैमिली का मैंने बताया था आपको डिफरेंट डेफिनेशंस, कि फैमिली एक सोशल ग्रुप है, यहाँ पे सोशलाइजेशन कराई जाती है बच्चों की, इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन तक की जाती है, बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन की जाती है, और लोग मेंबर्स जो होते हैं इस ग्रुप के, जो मेंबर्स होते हैं वो एक साथ उनका एक कॉमन रेजिडेंस होता है। तो ये सब जब वो करते हैं तो नेचुरली उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे तो वो भी डार्क कलर के होंगे। वैसे ही मैं बता दूं जो यूरोपियन पॉपुलेशन है, जो कोल्डर रीजन में रहते हैं, वो गोरे होते हैं,
उनका स्किन जो है वो फेयर कलर का होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उनको सनलाइट रिटेन करनी होती है, विटामिन डी को प्रोड्यूस करना होता है, सरवाइव करना होता है। इसके लिए उनको फेयर स्किन होगी तो वो सनलाइट को वो अब्सॉर्ब करेगी उनकी बॉडी, इसीलिए उनकी स्किन जो है वो फेयर होती है। अब बात कर लें, हम इन्यूइट की बात कर लें, जो आर्टिक रीजन में रहते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उनकी बॉडी जो है वो स्टॉकी होती है, उनका नोज जो है नैरो होता है। क्योंकि आप पढ़ोगे बर्गमैन्स रूल, एलेंस रूल, वो क्या कहता है कि जो कोल्डर रीजन में जो लोग रहते हैं उनकी बॉडी स्टॉकी होगी, क्योंकि वो और वो क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो फास्ट होता है, वो फैट्स कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनको स्टॉकी बॉडी रखनी होती है, क्योंकि वो हीट को कंजर्व करके रखना चाहते हैं, अपने अब्जॉर्ब करके रखना चाहते हैं हीट को, ताकि वो ठंड से अपने आप को अडेप्ट कर सके। इसीलिए वो वहां की बॉडी जो स्टॉकी होती है, इससे हीट रिलीज नहीं होती है, हीट को रिटेन रखते हैं। नोज उनके नैरो होते हैं क्योंकि वो जब नोज से निकलती है तो वो स्पेस कम होने की वजह से एयर गर्म हो जाती है, ताकि बॉडी जो है उनकी इनहेल करती है एयर, गर्म एयर इनहेल करती है, तो यही कारण है। तो ये स्टॉकी बॉडी होना, वहां पे फेयर स्किन होना, तो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। अब इसमें ब्लड के अंदर आप देखोगे, ब्लड कैपिलरीज के अंदर पायरो वाइसोडाइलेशन होती है ठंडे रीजन में, और वाइसोडाइलेशन होती है हॉट रीजन में, वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है कोल्ड रीजन में। तो क्या होगा, ब्लड फ्लो जब स्लो होगा तो हीट जो है वो कम रिलीज होगी। आई बात समझ में? ओके। तो ऐसी तरह से जो हायर एल्टीट्यूड में जो लोग रहते हैं उनके लंग की कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि और उनमें हेमोग्लोबिन का लेवल जो है वो ज्यादा होता है। अब ये क्योंकि इसके पीछे जो है अडेप्टेशन रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। बॉडी कैसे अडेप्ट करती है हायर एल्टीट्यूड रीजन में, क्योंकि एयर कम होती है तो उनको एयर वो ज्यादा इनहेल करते हैं, जब ब्रीथिंग रेट उनका बढ़ जाता है तो एयर अंदर ज्यादा जाती है, इसलिए बॉडी को अपने को अडेप्ट करते हैं। तो दूसरा कारण मैंने बताया कि जब हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये फिजियोलॉजिकल प्रैक्टिस है, ब्लड ग्रुप हो गया, ये हेमोग्लोबिन हो गया, पल्स रेट हो गया, फैट्स हो गया, ये हमने पढ़े हैं, है ना। तो ये वहां पे जो है पल्स रेट ज्यादा होती है, हेमोग्लोबिन ज्यादा होता है, एचपी लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन फिर वो ज्यादा कैरी करता है और अब बॉडी को अडेप्ट कर लेता है वहां के एनवायरनमेंट के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। ओके, गॉट माई पॉइंट? हम फाइलोजेनेटिक स्टेटस पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, किसकी, अस्ट्रालोपिथिकस की। ये प्लायोप्लिस्टोसिन इपोज से बिलोंग करते हैं। ये पहला बाइपेड था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एप से भी मिलते थे और ह्यूमन से भी मिलते थे। ह्यूमन से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिलते थे, ये बाइपेडलिज्म था इसमें, ह्यूमन भी बाइपेडलिज्म होता है, और इसका ब्रेन जो है स्मॉल साइज का था। तो इसमें एप के फीचर्स भी थे और ह्यूमन लाइक फीचर्स भी थे। तो इसकी डिफरेंट अपरेंसेस हैं वो हम पढ़ चुके हैं। हालांकि फिर से जब मैं ये अभी तो मैं रैंडम टॉपिक उठा के आपके साथ वीडियोस आइडियाज शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। जब हम दोबारा से इसके ऊपर डिटेल में एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे तो मैं केस स्टडीज भी आपको बताऊंगा। हम पैलियोन्टोलॉजिस्ट के नाम भी बताऊंगा, जैसे मैरी लिखी है, लुइस लिखी है,
इन्होंने काम किया है। डॉक्टर ओटो है, ओके, यूजीन ड्यूबियस है, जिन्होंने फॉसिल्स की डिस्कवरी की है। ये अभी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनके हमें फॉसिल रिमेन्स मिले हैं। हम एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, हम अडेप्टिबिलिटी को स्टडी करते हैं, कल्चरल को स्टडी करते हैं। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड बेटा। तो अस्ट्रालोपिथिकस, एफरेंसिस है, अफ्रीकैनस है, एनामेंसिस है, टोंग चाइल्ड है, ब्लैक स्कल है, ये डिफरेंट डिफरेंट हमें मिले हैं। तो हम इनकी स्कल को मेजरमेंट करते हैं और हम क्या करते हैं, हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं इनकी फेस की, हम इनकी पूरी बॉडी की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास तो स्केलेटन ही रह गए हैं, स्कल का पोर्शन रह गया है, वो भी हमें कंप्लीट बॉडी हमें नहीं मिलती है एग्जीबिशन में, हमें कुछ हिस्से मिलते हैं। तो हम उन्हीं को रख के, उन्हीं को लेके हम बॉडी कंस्ट्रक्ट करते हैं कि इसका फेस कैसा होगा, इसकी टांगे कैसी होगी, हाथ हैंड्स का साइज, बॉडी का प्रोपोर्शन कैसे होगा, है ना। हम ये चीजें पढ़ते हैं। तो पैलियोंटोपोलॉजिस्ट ने इन चीजों को पढ़ा, इस ये हमारे एंसेस्टर्स हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी ऐसे टॉपिक को उठा रहे हैं हम और उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो बात जब हम करते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज की, थ्योरीज का काम क्या है, नॉलेज बिल्डअप करती है थ्योरीज, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है थ्योरी बिल्डिंग का। लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है, फिर थ्योरी बिल्डिंग करते हैं। थ्योरी बिल्डिंग एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट का फाउंडेशन रहता है थ्योरी बिल्डिंग से। तो जो थ्योरिस्ट होते हैं, अलग अलग थ्योरीज हमने पढ़ी हैं एंथ्रोपोलॉजी में, कैसे कल्चर बनता है, कैसे एवोल्यूशन हुई थी कल्चर की, वो हमने डिस्कस की। कैसे सिंबल्स का एक मीनिंग होता है, कल्चर सिंबॉलिक होता है, और सिंबल को अगर अंडरस्टैंड करना है तो आपको लोगों के बीच रहना होगा। वो कैसे डिफाइन करते हैं सिंबल को, वो आप उनके बीच रह के ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप बाहर से नहीं समझ सकते, आपको अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी, वहां से आपको एनालाइज करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम
सिंबल के मीनिंग को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सिंबल्स क्या हैं बेसिकली, इंटरप्रिटेशन उसका करना होगा, क्योंकि कल्चर में सिंबल का मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए उसको ओवरव्यू करना होगा। तो अब जैसे कल्चर इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था जूलियन स्टीवार्ट ने, उसमें बताया उन्होंने कि कैसे कल्चर शेप होता है एनवायरनमेंट के द्वारा, कैसे कल्चर एंड एनवायरनमेंट इंटरैक्ट करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। मार्शल एलमैन सर्विस ने वेरियस फॉर्म्स ऑफ, हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी थी, बैंड है, ट्राइब है, चीफडम है, मोइटी है, काइंडर्ड है। बैंड है, ट्राइब है, चीफडम है, किंगडम है और स्टेट है। ये डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ पे ये स्टेट अपना ट्राइब को रन करते हैं, उनके अफेयर्स, वहाँ के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं ये सब वेरियस फॉर्म्स जो हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के। बैंड्स हैं, ट्राइब्स हैं, एक छोटा स्मॉल ग्रुप होता है बैंड। ट्राइब एक बड़ा ग्रुप होता है। इनमें लोग फैमिली की तरह रहते हैं। इनमें इनकी जो सिस्टम होता है वो इग्लिटेरियन होता है। कोई क्लास तो होती नहीं है इनमें, सब एक जैसे होते हैं, क्योंकि ये सारे मिलके ही हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं। तो स्टेटस सबका इक्वल होता है, चाहे बैंड है चाहे ट्राइब है। छोटा ग्रुप है, ये किनशिप बेस्ड ग्रुप होते हैं। बैंड, ट्राइब, फैमिली, मैरिज ये ट्राइब के अंदर ही करते हैं। हमने डिफरेंट डिसेंट ग्रुप्स को भी हमने पढ़ा है, जैसे लीनिएज है, क्लैन है, फ्रैटरी है, मोइटी है, काइंडर्ड है।
तो लीनिएज एक छोटा ऐसा ग्रुप है जहां पे जिनका एक कॉमन एंसेस्टर वो जानते हैं, उसको पहचानते हैं, वो सारे मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, लीनिएज बोलते हैं। क्लैन का होता है कि थोड़ा बड़ा ग्रुप होता है जिसमें वो एंसेस्टर्स तो उनका एक एंसेस्टर्स आप वो कॉमन मानते हैं, लेकिन उसको वो जानते नहीं है। लीनिएज क्लैन, क्लैन मिलके क्या बनाते हैं, फ्रैक्टरीज बनाते हैं। मोइटी क्लैन मिलके मोइटी क्या करती है, सोसाइटी को दो ग्रुप्स में डिवाइड करती है। काइंडेड होके है, जितने भी किन्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, काइंडेड के अंदर, वो सारे रिलेटेड जो किन्स होते हैं वो कंप्राइज करता है काइंडेड। हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रुप की बात कर रहे हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करना है। तो आपको मैंने एग्जाम्पल्स भी बताई थी, बैंड की बताई थी, ट्राइब की बताई थी, चीफडम की बताई थी। ओके, देन ब्राइंड, ट्राइब, चीफडम, किंगडम, स्टेट, लीनिएज, क्लैन, मोइटी की एग्जाम्पल्स मैंने बताई थी, फ्रैटरी की एग्जाम्पल्स बताई थी, काइंडेड की एग्जाम्पल बताई थी। इनमें मैंने आपको ट्राइबल्स एंड कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स हमने दी थी, इंडियन एंड इंटरनेशनल ट्राइब्स की। तो इसको मैं आपके सामने जो है वो बता देना चाहता हूं। तो बैंड क्या है, बेसिकली एक सिंपलेस्ट ग्रुप होता है ह्यूमन सोसाइटी का। कोई इनमें लीडर भी नहीं होता। जैसे जरावा है, सेंटिनलीज है, बुशमैन है कालाहारी डेजर्ट के, ये सारे बैंड्स हैं, नोमैडिक लोग हैं। ठीक है, लीडर किसको बनाते हैं यहाँ पे, जो एज में सबसे ज्यादा बड़ा हो, एक्सपीरियंस हो, जहाँ कोई रिस्पेक्ट जिसको करते हो, एल्डर मेंबर को वो लीडर बनाते हैं। ट्राइब क्या है, ये थोड़ा सा सेटल्ड भी हो सकती है, सेमी सेटल्ड भी हो सकते हैं, बड़ा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे बैंड्स आते हैं। इसमें ट्राइब का देखो हेड होगा, यहाँ पे रिचुअल्स ये जैसे इनके होते हैं कॉमन, ये शेयर करते हैं, किनशिप इनमें होता है। तो बेसिकली जो
ट्राइब्स हैं, गॉन्ड्स, संथल्स, टोडास, भिल्स, मिसाई है, जुलू है, नवाजो है, ये सारे बड़ा ग्रुप होता है। हो सकता है सेटल्ड हो सकता है सेमी सेटल्ड हो, कम्युनिटी है। तो इनका एक कल्चर होता है, इनकी एक टेरिटरी होती है, इनकी एक लैंग्वेज होता है, लीडर्स होता है इनमें, काउंसिल का हेड होगा, ट्राइब का हेड होगा। चीफडम की बात करें, चीफडम क्या होगा, इसमें एक चीफ होगा, एक सोसाइटी है, यहाँ पे मल्टीपल विलेजेस जब कंबाइन करते हैं तो चीफडम बन जाता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की रिसोर्सेज की जाती है, मैंने बताया था आपको, पोर्टलैचेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ट्रोबारियट आइलैंडर्स में, वो एक चीफडम वहां पे होता है। तो वो सबसे जो सरप्लस गुड्स होता है वो कलेक्ट करता है, फिर जिनके पास गुड्स नहीं होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे आपको हिरार्की देखने को मिलती है, बैंड और ट्राइब में कम से कम इग्लिटेरियन सोसाइटी होती है, चीफडम में आपको कहीं ना कहीं सोशल क्लास आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे चीफडम, अब देखा जाए किंगडम, किंगडम में क्या होता है, जैसे आपने गुप्ता अंपायर देखा, वहां पे किंगडम है, मौर्यन एक किंगडम है, चोला एक किंगडम है। यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप होता है, बहुत सारे विलेजेस यहाँ पे होते हैं, और एक एक हेड होता है, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल हेड होता है। यहाँ पे सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है किंगडम में, जहाँ पे किंग कौन होगा, रिलीजन राइट है उसके पास, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, टेरिटरी है, यहाँ पे किंग रूल करता है, क्यों रूल करती है। तो जो स्टेट होती है ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कम्प्लेक्स है, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी सेंट्रलाइज्ड है, जैसे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, ये स्टेट है। किंगडम में बात करूं, चोला किंगडम, मौर्यन, गुप्ता, ओके। चीफडम कहाँ पे मिलेगा आपको, खासीस की जो प्री कॉलोनियल में खासी हिल्स में जाओ, गारो हिल्स में जाओ, वहां पे आपको चीफडम देखने को मिलेंगे, एलिमेंट्स होंगे वहां पे चीफडम में। हवाई का चीफडम की बात कर लो, तो ये क्या है, एक सोशल एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। बैंड है, तो अब देखा जाए तो बैंड का मैंने बताया,
एक स्मॉलर ग्रुप होता है, कम्युनिटी होती है, तो कम से कम एक किन बेस्ड ग्रुप होता है, 20 से लेके 100 लोग इसमें होते हैं बैंड में। यहाँ पे इग्लिटेरियन होता है, कोई लीडरशिप जो है वो इनफॉर्मल होती है। ट्राइब की बात करें, ये एक लार्ज ग्रुप है, नोमैडिक नहीं है, सेटल्ड भी हो सकता है, सेमी सेटल्ड भी हो सकता है। तो अब ट्राइब की बात करें, तो यहाँ पे इनका देखो एक लैंग्वेज होगा, इनका एक कल्चर होगा, इनकी टेरिटरी होगी। लीडरशिप जो है वो भी इनफॉर्मल ही होती है। हो सकता है ट्राइब का एक जो है लीडरशिप हो सकता है ऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब उसको बनाया जाता है। हेडमैन हो सकता है, काउंसिल ऑफ एल्डर्स हो सकती है, एल्डर्स बड़े सारे मिलके काउंसिल डालते हैं, हेडमैन हो सकता है। ट्राइब्स, चीफडम की बात करें, चीफडम बेसिकली एक और इससे बड़ा ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि एक एक देखा जाए तो यहाँ पे एक सोसाइटी होगी जिसमें रैंकिंग होगी, और यहाँ पे एक चीफ होगा। जैसे हवाई चीफडम है, जैसे आपको कुछ गारो हिल्स कासी हिल्स में चले जाएंगे, वहां पे आपको चीफडम के आपको फीचर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे वो चीफ जो होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी का काम करता है। ठीक है, वो उसकी अथॉरिटी होती है बहुत सारे विलेजेस के ऊपर। चीफडम, बैंड, ट्राइब, चीफडम मैंने बताया आपको। किंगडम क्या होता है? किंगडम हो गया कि एक एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल यूनिट है, और स्टेट भी क्या है, कम्प्लेक्स और सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल यूनिट है। तो जिसको रूल करता है किंगडम में, किंग या क्यून होगी। यहाँ पे अथॉरिटी जो है एक प्रॉपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क होता है यहाँ पे। यहाँ पे हिरार्की होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है यहाँ पे। तो स्टेट में आप देखोगे कि एक 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 एडमिनिस्ट्रेशन में हिरार्की है, एक टेरिटरी है, डिफाइंड है कि ये डिफाइंड टेरिटरी है, ये डिफाइंड पॉपुलेशन है, ये गवर्नमेंट है, और सॉवरेनिटी है यहाँ पे। तो टैक्सेशन है, आप देखोगे ब्यूरोक्रेसी, आप देखोगे यहाँ पे मिलिट्री होगी। यहाँ पे भी किंगडम में भी मिलिट्री होगी। चीफडम में मिलिट्री तो नहीं होती है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं इकट्ठे होके हो जाते हैं, इकट्ठे मिल जाते हैं। तो लीनिएज की बात करें, तो हम डिस्कस जब कर ही रहे हैं तो हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है हमें। तो चाहे वो बात हो एंथ्रोपोलॉजी की, तो हम इसको एनालाइज करके समझना है इसको। तो डिफरेंट जैसे जो है, अब जैसे बात करूं मैं लीनिएज की। लीनिएज होता क्या है बेसिकली, लीनिएज है, क्लैन है, तो मोइटी है। तो मोइटी का मतलब होता है, जैसे टोडा ट्राइब है, उसकी दो मोइटी हैं, तैवा, लियोल एंड ताथेरो। तैविया, लियोल एंड ताथेरो।
लीनिएज। तो लीनिएज बेसिकली जैसे हमने पढ़ा था, ये फॉर्म्स ऑफ डिसेंट ग्रुप है, ठीक है। तो इनका जो है ये समझते हैं कि हमारा कोई कॉमन नॉन इंसेस्टर है। जैसे ये रोल प्ले करता है आपका प्रॉपर्टी कैसे इनहेरिट होगा, आपके रोल्स कैसे डिफाइन होंगे, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा होगा, टाइप कैसी होगी फैमिली की। जैसे गारो है, नागास हैं, भिल्स हैं, यहाँ पे लीनिएज इनका क्या है, पैट्रीलिनियल है ये। तो इसमें जो प्रॉपर्टी जब चलेगी तो फादर लाइन में चलेगी। जैसे देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो, लीनिएज बेसिकली मैंने बताया, अब वो भूल जाओ, बैंड, ट्राइब, चीफडम और किंगडम स्टेट भूल जाओ। लीनिएज बेसिकली ये एक फॉर्म है डिसेंट ग्रुप का, जहां पे जो मेंबर्स होते हैं वो अपना डिसेंट करते हैं ट्रेस, एक कॉमन एंसेस्टर उनका होता है, वो समझते हैं कि हम उन्हीं के डेसेंडेंट हैं। तो इसमें उनकी एक एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होगी, रिचुअल एक्टिविटीज क्या होगी, ये वो डिफाइन करता है। तो जैसे नागास, गारोस, भिल्स, तो की रोल प्ले करता है लैंड और इनहेरिटेंस में। तो न्यूर्स है सूडान का, इवान प्रिचर ने जिनकी स्टडी की थी, तो ये लिनिएज की बात मैं आपको बता ही रहा हूं कि ये समझते हैं कि हमारा एंड डिसेंट है, एक कॉमन एंसेस्टर था हमारा और हम उसी की औलादे हैं, उन्हीं के हम वंश वंश के हैं। क्लैन की बात करें, ये भी एक ग्रुप होता है, एक डिसेंट ग्रुप है। ये मानते हैं कि हमारा कोई एंसेस्टर है, मिथिकल है एंसेस्टर, अननोन है, ये भी उसके ही वंशज अपने आप को मानते हैं क्लैन। इसके अंदर बहुत सारे लिनेजेस आते हैं। तो अब ये मैट्रिमोनियल अलायंस में ये काम करता है कि आपने किस लैंड में शादी करनी है, किस लैंड में शादी कर सकते हो। जैसे गोत्र है, हम अपने गोत्र में शादी नहीं करते हैं, भारद्वाज, कश्यप ये गोत्र हैं, ठीक है। गोंड्स में क्लैंस होते हैं और वांस में क्लैंस होते हैं। मोइटी क्या होती है, जैसे डिसेंट ग्रुप होता है ना, जैसे मैंने बताया यूनिलिनियर डिसेंट ग्रुप है, लीनिएज में, क्लैन में, वैसे ही ये क्या करती है, सोसाइटी को डिवाइड करती है दो भागों में, दो डेसेंडेंट ग्रुप्स होते हैं। तो बेसिकली
जो एक मोइटी में होगा ना वो दूसरी मोइटी में शादी करेगा। इससे उनका रूल्स, मैरिज के रूल्स डिसाइड होते हैं, रिचुअल्स डिसाइड्स होते हैं। टोडा ट्राइब की दो मोटीज हैं, टिवालियोन एंड ताथारुल। फ्राइट्री क्या है? तो ये भी बेसिकली जो है रिलेटेड क्लैंस के ग्रुप को हम बोलते हैं फ्राइट्री। बड़ा ग्रुप है। काइंडर, तो इसमें क्या होगा, इसमें सारे लोग आ जाएंगे। एक ईगो से जितने भी लोग रिलेटेड होंगे, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड है, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड है, तो प्रैक्टिस किया जाता है इसको विलेज सोसाइटीज में। ओके, तो जैसे काइंडर बेसिकली इंडियन विलेज सोसाइटीज में भी काइंडर चलते हैं कि आपका एक अलायंस नेटवर्क बन जाता है। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, सोशल रोल्स क्या होगा, मैरिज रेगुलेशंस क्या होंगी। तो मैंने बताया आपको कि बैंड, ट्राइब, ये आपको पता होने चाहिए, बेसिक्स हैं। ये मैंने सारे डिस्कस किए हैं आपके साथ एग्जाम्पल्स के साथ। ट्राइबल्स की एग्जाम्पल्स दी हैं। बैंड है, छोटा ग्रुप है। ट्राइब है, बड़ा ग्रुप है। चिफडम है, एक कोई यहाँ पे लीडरशिप रोल जो है वो ऑर्गेनाइज होता है, इनफॉर्मल लीडरशिप होता है इनका। इग्लिटेरियन होते हैं, नोमैडिक होते हैं। किंगडम बेसिकली जैसे मैं बताऊं कि एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल यूनिट होता है जो कि जिसको रूल करता है राजा, रानी हो सकती है, किंग और क्वीन हो सकता है। तो स्टेट हम जैसे इंडिया एक स्टेट है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द कम्प्लेक्स और सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम है। लीनिएज बेसिकली एक वंशजों का ग्रुप है, वो अपने आप को एक किसी का वंशज मानते हैं, लीनिएज। नागा लीनिएज है। क्लैन क्या होता है कि वो भी एक ग्रुप है जिनका एक मिथिकल एंसेस्टर मानते हैं। मोइटी का काम है कि सोसाइटी को दो भागों में डिवाइड करता है, दो डिसेंट ग्रुप्स बन जाते हैं। फ्रोइट्री का काम है कि जो किन्स हो, क्लैंस का, जब रिलेटेड क्लैंस जो होते हैं ना, वो आपस में क्या बन जाते हैं, फ्राइट्री बन जाते हैं। काइंडर क्या बनते हैं, ईगो के सेंटेड जितना भी उसका नेटवर्क है ना, किंग्स जितने भी किन्स का नेटवर्क है ईगो के अराउंड। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स मैंने बताई आपको, जैसे टोडास की मोइटी है दो, तैवालियोल, तार्थारोल। बैंड है, ट्राइब है, चीफडम है, किंगडम है, स्टेट है, लिनिएज है, क्लैन है, मोइटी है, फ्रैटरी है, काइंडर है। मैंने ये चीजें आपको दोबारा से बता दी है, कैसे एक उनका एक ये डिफाइन करते हैं, इनकी फैमिली टाइप कैसी होगी,
मैरिज रूल्स कैसे होंगे, क्या इनके रिचुअल्स होंगे, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे, सोशल रोल्स क्या होंगे, ये सारा ये डिफाइन करता है। इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस कैसे होगा, जैसे पैट्री लीनियल्स पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मैट्रियार्कल सोसाइटी है। जैसे मैंने आपको बताया कि, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी पैट्रियार्कल है, कौन सी मैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रिलिनियल कौन सी है, मैट्रिलिनियल कौन सी है। ये नवाजो है, ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे, और मैं रैंडमली वीडियोस डिस्कस करता रहूँगा आपके सामने, वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। ओके गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस।